सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से आए हैं, सब कत्ल हो के तेरे मुकाबिल से आए हैं, हम लोग सुर्ख रो हैं कि मंजिल से आए हैं, और उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, उठकर तो आ गए हैं तेरी बज़्म से मगर, कुछ दिल ही जानता है कि किस दिल से आए हैं। दोस्तों ये मैंने फैज़ को सुनाया आपको। मैंने सोचा है कि जो शोरा हमारे निसाब में है मैं उनके ही कलाम को सुनाऊं। इससे क्या होगा कि हमें फ़ायदा होगा। इम्तहान में कई बार अशार देते हैं तशरीह के लिए, तो वहाँ पे हमें जो है ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये फैज़ के अशार थे। इसी तरह से किसी दिन गालिब, मीर इकबाल, इस तरह से मतलब पढ़ी हुई चीज़ों को ही जो कि हमारे सिलेबस में है, और फिर मैं जो हूँ शायर का नाम बताऊँगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए कि इस वीडियो में मैंने एक मुख्तसर सा वीडियो बनाना चाह रहा था कि जिस तरह से आप देखेंगे कि कोई एक किताब नहीं है जो कि पूरे उर्दू ऑप्शनल को कवर करे, चाहे वो बीपीएससी या कि यूनियन वाला एग्ज़ाम हो, तो कोई एक किताब है नहीं। आपको हर सिन्फ पर अलग अलग जो है बुक पढ़ने हैं। ठीक है, तो जैसे कि दास्तान पर एक या दो किताब पढ़ ली, अफसाने पे पढ़ लिए। इस तरह से अगर कोई पढ़ना चाह रहा है और अच्छे से आंसर लिखना चाह रहा है, तो देखिए लिखने के लिए ना पढ़ना पड़ता है। अगर आप अच्छे से अच्छा आंसर लिखेंगे ना, तो आपको ज़रूरत महसूस होगी पढ़ने की। ठीक है, और मैं आपको या किसी को भी कोई टीचर घोल के नहीं पिला सकता है। ज़ाहिर है टीचर आपको सिर्फ बताएगा और जो भी उनके पास है वो आपकी मदद करेगा, और सारे टीचर ऐसा ही करते हैं। तो इसी तरह से जैसे कि मैंने इस वीडियो में जो उर्दू में दास्तान गोई है जो कि आपके सिलेबस में शामिल है, उसके लिए 2 किताबें लेके आया हूँ, और मैं बताऊंगा कि उसमें उन किताबों में क्या क्या पढ़ना है आपको। अगर आप जितना मैं बताऊंगा उतना पढ़ लेंगे ना, तो दास्तान पर वो जैसे भी सवाल पूछेगा, जैसे भी, और आप बहुत ही अच्छे से लिखेंगे। कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी आपको सवाल लिखने में। वो जिस तरह से भी सवाल बना सकता है वो सारा कवर होगा आपका। ठीक है, तो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। चलिए अब बुक पर ही जाते हैं। दोस्तों यही वो किताब है मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। एक तो ये है और दूसरा भी दिखा रहा हूँ। ये किताब है, आप देख सकते हैं कि दास्तान से नावल तक, दास्तान से नावल तक बुक का नाम है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि ये हैं राइटर, आप देख सकते हैं डॉक्टर इब्ने कंवल है। ये बहुत पुरानी किताब है। जिस वक्त प्रोफेसर इब्ने कंवल साहब जो है डॉक्टर ही थे, यानी कि एसोसिएट रहे होंगे, प्रोफेसर नहीं बने थे। आप जानते हैं प्रोफेसर बहुत लास्ट में बनता है, 20-25 साल, बहुत मतलब समझ लीजिए कि बहुत एजेड होके और आखिरी स्टेज में प्रोफेसर बनते हैं। तो प्रोफेसर बनना बड़ी बात होती है। तो प्रोफेसर इब्ने कंवल साहब के साथ एक इंटरव्यू का वीडियो है, वो आप लोग ज़रूर देखे होंगे, और उस वीडियो से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि प्रोफेसर इब्ने कंवल साहब की क्या शख्सियत है और किस लेवल के वो जो है प्रोफेसर हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि ये न सिर्फ एक आलमी शोहरत याफ्ता प्रोफेसर हैं, बल्कि इनकी एक स्पेशलिटी भी है, और स्पेशलिटी ये है कि ही इज़ एक्सपर्ट ऑफ उर्दू फिक्शन। बहुत सारी किताबें हैं और बहुत डेप्थ में जाके मुताला है। तो अब जाहिर है कि बड़े लोगों की किताब अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बड़ी चीज़ जानने मिलेगी। तो ये है। तो अब देखिए इसमें अब आते हैं। देखिए 2 किताबें दिखाने के लिए है, तो मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ। और मैं आपको दोस्तों एक बात और बताऊं कि यही वो किताब है जिसको पढ़कर जो है हम लोग एमए किए थे अपने टाइम में, क्योंकि बहुत अच्छे से इसमें लिखा हुआ है। मुझे भी मज़ा आ गया था, और स्टूडेंट्स के लिए तो समझ लीजिए बहुत ही अच्छी किताब है ये। तो देखिए कि यहाँ से स्टार्ट है फहरिस्त इसका। ठीक है, तो ये वर्ड देखिए, आपको है मुलाकात इस वर्ड से। तबवियत है ये, तबवियत। तबवियत कहते हैं
کہ ابواب کو جو ہے ابواب کی اقسام ہے نا، ابواب کو جو ہم مختلف اس میں بانٹتے ہیں تو اس کو ہم تفویض بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بھی ورڈ دیکھیے، تقریض، کیا مطلب ہوتا ہے تقریض کا؟ جب ہم کسی کی تحریر پر اور اپنے خیال کا اظہار کرتے ہیں تو ہم اس کو تقریض بولتے ہیں۔ یہ سارے ورڈس ہیں، تو یہ سیکھنے مل رہا ہے۔ تو اسی طرح سے جو ہے یہ ہیں پروفیسر عبدالحق صاحب، یہ بہت ہی فیمس پروفیسر ہیں، ہی از دی موسٹ فیمس پروفیسر آف اردو ورلڈ، اور تو آپ نہیں جانتے ہوں گے، آپ پڑھیے گا، اور کئی کتابیں ہیں ان کی۔ اور تقدیم کا مطلب ہوتا ہے قدم بڑھانا، مطلب اسٹارٹ کرنا ہے کسی چیز کو، پیش قدمی بھی کہہ سکتے ہیں آپ، یعنی کہ اس بک کے رائٹر پروفیسر ابن کمل صاحب، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیے کہ اس میں آپ کو کیا کیا پڑھنے ہیں اور کیا کیا نہیں پڑھنے ہیں، یہ بھی بات ہے، یہ نہیں کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ جو آپ کے لیے ہمیں ان کو میں مارک کرتا ہوں۔ داستان کا فن، ٹھیک ہے، داستان کہتے کس کو ہیں، واٹ از داستان، تو آپ کو یہ جاننا ضروری ہے۔ اب بہت ہی کئی صفحات میں ہے، تو آپ وہاں سے کام کی چیز اٹھائیے، جہاں آپ کو لگے کہ ہاں دس از ویری امپورٹنٹ کنٹینٹ، وہاں سے آپ اٹھا لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور ایسا نہیں کہ پورا پیراگراف نوٹ کر رہے ہیں، ایسا نہیں کریے گا کبھی بھی نہیں۔ اور وہاں جو انفارمیشن ہے جو ہے اس کو اٹھا لینا، اس کو اپنی زبان میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں سے ہم پورا پیراگراف لیں گے یا آدھا پیراگراف لیں گے تو وہاں سے حوالہ دیں گے، تو آپ ان کا جو ہے پروفیسر ابن کمل صاحب کی بک سے حوالہ دے سکتے ہیں، ریفرنس کی کوٹیشن کے اٹھا کے دے دیے، تو کیونکہ ہی از ویری فیمس پروفیسر اینڈ ہی از ایکسپرٹ آف اردو فکشن، اور بہت ساری کتابیں ہیں ان کی۔ تو ایسے ہی جو بہت ہی سینئر اور بڑے لیول کے پروفیسر ہوتے ہیں، تو پروفیسر بڑے لیول کے بھی ہوتے ہیں اور چھوٹے لیول کے بھی ہوتے ہیں، تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ جن کے 2-4 کتابیں ہیں، ایسے اپنا ٹائم پاس کر لیا، کوئی ادب میں کام نہیں کیا، تو وہ ہوا چھوٹے لیول کا پروفیسر۔ یہ جو ہیں پروفیسر ابن کمل صاحب، یہ خود بھی ایک مشہور افسانہ نگار ہیں، ان کے کئی کتابیں کئی افسانے مطلب مجموعے آ چکے ہیں۔ تو اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے زیادہ اچھے سے سمجھ پائیں گے نا اس فیلڈ کو، یہ خود بھی اس فیلڈ کے ہیں، تو اس وجہ سے تو یہ داستان کا آپ پڑھ لیجیے گا۔ اور صبرس کے بارے میں آپ کو جو ہے نا بہت ڈیپتھ میں نہیں جانا ہے، بنیادی باتیں کیا کیا اس میں خاص بات ہے، تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اردو کی پہلی جو ہے نثری جو ہے تصنیف مانی جاتی ہے، اور کوئی کسی نے تمثیلی کہا ہے، کسی نے داستان بنایا ہے، کسی نے کچھ بھی بنایا ہے، تو اس طرح سے۔ اور اس کے علاوہ کیا نوطرز مرصع آپ جانتے ہیں، یہ آپ کے سلیبس میں نہیں ہے لیکن جاننا ضروری ہے، اور کس طرح کے سوال میں جاننا ضروری ہے وہ بھی میں ابھی بتا رہا ہوں آپ کو۔ اور باغ و بہار تو آپ کے نصاب میں، اس کو تو بہت اچھے سے جو ہے آپ کو جاننا ہے کہ کیا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو آپ مت سمجھے کہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے تو ہمیں جاننا ضروری نہیں ہے، بالکل ضروری ہے جاننا، ابھی میں بتاتا ہوں کیسے ضروری ہے۔ مذہب عشق ہے، فسانہ عجائب ہے اس کا، سرور کا، اور اس کے بعد بوستان خیال ہے، تو اتنی ساری داستانوں کو جو ہے آپ نظر میں رکھیے۔ ایک آدھ کو آپ چھانٹ بھی سکتے ہیں لیکن جو ہے سبوں کو نہیں چھانٹ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے آپ چھانٹیے مت، اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کو پورا پر ڈسکس کرنا ہے، نہیں تو جو ہے جو اہم ہے اس کے بارے میں آپ کو جانکاری رکھنی بہت ضروری ہے، اور باغ و بہار کو اچھے سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ابھی میں بتا ہی دیتا ہوں، جب آپ سے یہ کہا جائے گا کہ داستان گوئی سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اس کی تاریخ، اس کی روایت، یا اس طرح سے پوچھے گا تو آپ کو 2-4-5 داستان دینے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک سوال بنا، اردو میں داستان گوئی کی ابتدا اور ارتقاء پر روشنی ڈالی، سمپل سوال ہے، بیسک بنیادی۔ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے، یہ مت سمجھے یہ پوچھ دے گا یو پی ایس سی، ایسا نہیں کرتا یو پی ایس سی۔ وہ آپ سے پوچھے گا کہ بھائی کسی بھی طریقے سے، جیسے نیچے دیکھیے ایک آدھ ٹاپک دیا ہوا ہے، اس کو تو آپ مطلب دوسری کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ داستان ایک عوامی صنف ہے، اسی میں کامل فل اسٹاپ لگا دے گا، یہاں کہے گا بحث کیجیے،
कैसी अवामी सिन्फ है आप साबित करिए। अवामी चीज़ें रहेंगी तभी तो वो अवामी सिन्फ है। तो अवामी चीज़ें क्या क्या हैं आपको यहाँ से मिलेगा। अपना कुछ पॉइंट्स को नोट करिए और बिल्कुल तैयार रहिए, पूछो भाई, हमें क्या दिक्कत है। उसी तरह से देखिए उर्दू दास्तानों में हिंदुस्तानी तहजीब, ठीक है, डायरेक्ट सवाल आता है, अब बताइए कि नहीं आया है, कई बार आया है। और उसी तरह से देखिए कि दास्तान, इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। और ये बोस्तान ख्याल का लिसानी तो नहीं पूछेगा, लेकिन आपके जो सिलेबस में है ना, जो आपके सिलेबस में है, क्या नाम है वो, बागो बहार, तो बागो बहार का तो पूरा खाल निकाल के रख देगा। एक एक बाल का खाल नहीं होता है कि इसमें तहजीबी चीज़ें बताइए, इसमें लिसानी चीज़ें बताइए, उसलूब के बारे में अलग अलग सवाल, उसलूब पर बात करिए। या एक आदमी कुछ और जोड़ देगा, तारीखी अहमियत बताइए, तहजीबी अहमियत बताइए, और ज़बान को किस तरह फ़रोग़ मिला उस पर बात करिए, किस तरह वो किया। और इसके अलावा कि ये पूछेगा कि जो मैंने आपको बताया, एक तो इब्तिदा और इर्तिका में आपको सारे इसका जानना है, और दूसरा एक और तरह का सवाल पूछते हैं, कहेगा कि उर्दू दास्तान गोई में बागो बहार का मकाम मुतय्यन करिए। तो मकाम कैसे मुतय्यन करेंगे आप, जब तक कि दूसरे दास्तानों से अच्छा करके नहीं दिखाएंगे, हाँ भाई ये सारे दास्तानें हैं, तो इनमें जो है ख़ास बात है, बागो बहार में जो है बहुत ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ऐसी अच्छाइयाँ हैं जो कि दूसरी दास्तानों में जो है कम मिलती हैं। इस बात को आपको साबित करना होगा। तो आपको जो अगर नाम मालूम नहीं हो दास्तानों का, अगर दास्तान निगार का नाम मालूम नहीं, और किस दास्तान में कौन सी बात है और किस तरह की ज़बान है, क्या मौज़ूआत हैं और किस तरह से हैं, तो वो जो है जब तक आप नहीं जानेंगे तो क्या अच्छे से बात कर पाएंगे। बात कर पाएंगे मतलब लिख पाएंगे क्या अच्छे से, नहीं लिख पाएंगे ना, कैसे लिख पाएंगे, कोई नहीं लिख पाएगा जब तक जानेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं। अब मैं दोस्तों आपको दूसरी किताब पर लिए चलता हूँ, ठीक है, क्योंकि कम वक्त में। और हाँ, ये किताब भी आप देखिए, यहाँ पे किताब कर रहा हूँ, ये एड्रेस, आप इस बुक को इस एड्रेस पर कॉल करके कांटेक्ट करके आप मंगा सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बिल्कुल किताब मुहैया है। और मैं आपको ये भी बताऊं कि ये जो बुक है ना दोस्तों, ये जो किताब है ना, ये दास्तान से नावल तक ये आपको रेख्ता पर भी मौजूद है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाल के आप पढ़ सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, कोई आपको मसला नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतर है ये किताब, बहुत ही बेहतरीन किताब है ये दास्तान गोई के लिए, क्योंकि इसमें जो है ना नोट्स टाइप का बना हुआ है, ऐसा लग ही रहा है कि स्टूडेंट्स के लिए लिखा गया है। आप जब पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाज़ा लगेगा। अब आते हैं दोस्तों ये दूसरी किताब पे। देखिए, दास्तान की जमालियात, ये प्रोफेसर इब्न कमल साहब की और भी ये किताब है जो कि लेटेस्ट है। तो मैं इसको इसलिए रिकमेंड करूँगा, कोई भी राइटर होते हैं ना, तो अभी मैंने कोई किताब लिखा है, कोई भी राइटर अभी लिखा, और 15 साल बाद जब वो किताब लिखेगा ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है दोनों की तहरीर में, अंदाज़ बयां में, और इसमें इल्म में, और आपको लगेगा कि हाँ भाई ये। तो इस वजह से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो और भी ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये पूछता है कि भाई दास्तान की जमालियात पर रोशनी डालिए, दास्तान की अपनी जो इनफरादी खुसूसियत है उस पर बात करिए। तो दास्तान की जमालियात के दायरे में क्या क्या चीज़ें आती, सबसे पहले तो दास्तान है, दास्तान जानिए क्या, फिर आप ये भी जानिए कि जमालियात क्या है, ठीक है। तो जमालियात क्या, फिर आप ये देखिए कि भाई दास्तान की क्या जमालियात है, दास्तान की क्या खूबसूरती है। दो तरह की खूबसूरती होती है, आप जानती हैं कि फ़नी खूबसूरती और फ़िक्री खूबसूरती, और इसी को कहा जाता है कि क्या तो बोलते हैं, हाँ, लिंग्विस्टिक ब्यूटी भी लोग देखते हैं, लिटरेरी ब्यूटी देखते हैं इंग्लिश में, अगर आप जाएंगे तो इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें आपको कवर मिलेंगी। और इसके अलावा दास्तानी जमालियात अलग से है टॉपिक, आप देख सकते हो, उसको पूरा पढ़ लीजिए। और उर्दू में दास्तान की रवायत देखिए, ये है ना, बिल्कुल आपका सवाल का जवाब है इसमें, और अपना आगे पीछे अच्छी चीज़ें जोड़ करके और यहाँ से कंटेंट उठा के आप आंसर तैयार कर सकते हैं, कोई ये नहीं। दास्तान कोई भी सवाल पूछता है, दास्तान की इब्तिदा और इर्तिका, तो इब्तिदा तो ऊपर आ गया, और इर्तिका में यहाँ से आप देखिए कहाँ से आपको अपने नोट्स में जोड़ना सही रहेगा। अब सेम चीज़ नहीं उठाइएगा, ठीक है, अपना लिखिएगा अंदाज से। और दास्तानें हैं, और देखिए ये सारी दास्तान उस बुक में भी है, तो आप इसको भी आप पढ़ सकते हैं, है ना। यहाँ पर ये जो शायद ये क्या है, दास्तानी जमालियात और जमालियात, ठीक, टेक्स्ट नहीं है ये, शायद इस पर तनकीदी मजमून है, दास्तान की जमालियात।
یہ بک ریختہ پر نہیں ہے ابھی، ٹھیک ہے، بہت جلد سر کو ریکویسٹ کریں گے کہ ریختہ پر ڈلوائیے تو بہت ہی بہتر رہے گا اور ہم سبوں کے لیے۔ تو یہاں سے جو ہے آپ اس کو خرید سکتے ہیں۔ تو یہ بک زیادہ اپڈیٹڈ آپ کو ملے گی، کیونکہ ظاہر ہے کہ بعد میں لکھی گئی ہے تو اس میں زیادہ چیزیں ہیں۔ تو اس کا بھی یہاں پہ آپ دیکھیے ایڈریس، ٹھیک ہے، یہ ایڈریس ہے، فون نمبر وغیرہ سب ہے، میل آئی ڈی وغیرہ سب ہے۔ اگر آپ کانٹیکٹ کریں گے تو یہ MR پبلیکیشن یہاں سے آپ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو کتابیں ہیں دوستو، جو کہ اس کتاب کو تو میں نے نہیں پڑھا ہے، جو بات فیکٹ ہے اس بک کو، لیکن اس بک کو میں خود پڑھا ہوں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت ہی آپ کو اچھا رہے گا، پڑھیں گے آپ تو چلیے دوستو، ٹھیک ہے، یہی بتانا تھا۔ اور کسی دن میں جو ہوں آپ کے لیے اسی طرح سے کوئی ویڈیو لاؤں گا کہ ڈرامہ کو ہم جو ہے کہاں سے کور کر سکتے ہیں چیزوں کو۔ دیکھیے BPSC کا امتحان ہے نہیں ہے، UPSC کا ہے، اور وہ کوئی پیٹرن اور دھرا نہیں ہے کہ جو BPSC پوچھتے آ رہا ہے ایک ہی سوال کو ایک سال چھوڑ کر کے دوسرے سال ریپیٹ کرتے جا رہا ہے، تو وہ سب سسٹم تو ہے نہیں یہاں پہ۔ دیکھیے UPSC اپنے دماغ سے جو ہے سوال کو فارم کرتا ہے، وہ کوئی ایسا نہیں کہ رٹ کے کہیں سے آیا ہے اور وہ پوچھ رہا ہے، ایسا نہیں کرتا ہے۔ آپ دیکھے ہی ہوں گے کہ لاسٹ ایئر کتنا ٹف تھا سوال، اس بار تو تھوڑا سا آسان بھی تھا۔ لاسٹ ایئر دیکھیے کوشچن پیپر نکال کر کے کورونا پہ پوچھ رہا ہے تو کچھ بھی پوچھ رہا ہے، مطلب اس طرح سے سوال پوچھ رہا ہے کہ سوال ہی نہ سمجھے اسٹوڈنٹ۔ ایسا ورڈ استعمال کرتا ہے نا کہ آپ اگر تھوڑا کم پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو ورڈ پرابلم ہو جائے گا کہ اس ورڈ کا مطلب کیا ہوا۔ تو یہ ہے۔ تو چلیے دوستو، ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں انشاءاللہ۔ کل میں پھر ویڈیو بناؤں گا، اور میں ریگولر ان دنوں کچھ دنوں تک ویڈیو بنا رہا ہوں، 2 4 5 دن، ہفتہ دن، اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا سین بنتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں آپ لوگ، اللہ حافظ۔